कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे। होय होय। एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूं आपको महावीर जैन जी की। पुण्यात्माओं, कलेजा फट जाएगा जब इंसान हो गया, आप अपनी होश में हो गए तो कलेजा फट जाएगा आपका, अर्थात आपकी वो अंधकार हट जाएगा जिसके कारण आप यहाँ मस्त हुए बैठे हो। कि कहते हैं मन में ये भ्रमणा आती है कि बस अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाएंगे। चल 2-4 मनुष्य के जन्म भी हो सकते हैं पुण्यात्मा के, लेकिन फिर दुर्गति शुरू होगी। जब देखना क्या होगा आपको दिखाते हैं। महावीर जैन जी के जीवन की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे क्योंकि आज विषय दूसरा है। ये महावीर जैन जी कौन थे? ये राजा ऋषभदेव के पोते थे। राजा ऋषभदेव जी कौन थे? जिनसे जैन धर्म की स्थापना हुई है, प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, और भरत के पुत्र थे मारीची, और मारीची राजा ऋषभदेव के पौत्र थे, यानी भरत के पुत्र थे। और ऋषभदेव जी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने 1000 वर्ष तक तप करने के उपरांत पहली धर्म देशना अर्थात अपना उपदेश अपने पोते मारीची को दिया था। और मारीची जी के फिर आगे चल के वही जीवात्मा महावीर जैन हुआ, और उस ऋषभदेव के द्वारा बताई साधना के उससे कितना तो लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, ये दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, ये है आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। आओ जैन धर्म को जाने। ये ओम ओम हरिम नमः हरिम, आओ जैन धर्म को जाने। ये महावीर जैन जी के फोटो हैं इसमें सारे। अब यहां देखो, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण जैन, चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। इसके प्रश्न नंबर 293 से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। आगे देखना। श्री 294 पृष्ठ पे श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर, पूर्वा नामक भील के पर्याय से। अब मारीची से पहले इसके ये जन्म थे, पूर्वा नामक भील। पूर्वा भील कौन था और उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकिनी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। उत्तर, महावीर भगवान। प्रश्न, महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया यानी शरीर से कहां गया? उत्तर, पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर भरत चक्रवर्ती। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब जैसा कि आपको बताया था कि राजा ऋषभदेव का पुत्र भरत था और भरत का पुत्र मारीची था, और मारीची के जन्म से पहले ये कौन था? ये आत्मा एक भीलों का राजा था, पूर्वरा नामक भील था। और उस भील के बाद वो जैसे कुछ साधना जिससे बताई, उसके बाद वो स्वर्ग में एक देव बना। उसके बाद फिर ये मारीची नामक व्यक्ति बना जो भरत का पुत्र हुआ और ऋषभदेव का पौत्र हुआ। आगे देखो, मारीची, और यही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन हुआ, जो जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना जाता है, अंतिम।
अब उस जीव की, महावीर जैन के जीव की क्या दुर्गति होती है, अब देखना। यह है भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर क्या हुआ, मारीची की पर्याय से महावीर जैन का जीव किस पर्याय में गया, ओए होए, उत्तर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग, यो ब्रह्म लोक जिसे कहते हैं, वहां भी जाने के बाद वापस आता देव, वहां देवता बना। और ब्रह्म स्वर्ग से के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, उत्तर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नाम का पुत्र हुआ। प्रश्न, जटिल की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर सौधर्म स्वर्ग से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, स्वर्ग में गया। स्वर्ग की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, उत्तर महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये 295 पृष्ठ शुरू हो गया। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अनेकों भाव धारण किए। अब देखना निचोड़ सार देखना इस महावीर भगवान के जीव का क्या हालत होती है। 1000 आक वृक्ष के भाव यानी जीवन, 1000 आक का वृक्ष, 80,000 सीप के भाव जो समुद्र में होते हैं, शंखली सी जिसमें मोती बनते हैं वो जीव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या, ओए होए 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव। वो तेरा जो कितने पाप कमाए, 5 करोड़ बार शिकारी बनकर वह नरे पाप इकट्ठे कर दिए। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधा, ओए होए 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। ओए मालिक मेरे, कुत्ते का ते कब भाव बतेरा, 60 करोड़ ते परमात्मा, 30 करोड़ तो जुल्म हो जा। 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंक के भाव ही जड़ा बना, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, क्षत्रिय के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, ओए होए 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण, और फिर कुल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। ओ तेरा केवल 80 लाख बार तक देव बना और बाकी गिनती को ना के बना। हे भगवान, हे परमात्मा, आगे क्या बना और देखो, नरक में गया। फिर अब उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री भगवान महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण, सथावर के पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ। त्रिपुष्ट नारायण से कहा गया 7वें नरक में गया, 7वें नरक में। 7वें नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, एक बार देखो फिर 296 पृष्ठ पे।
सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया। शेर हुआ, सिंह हुआ, फिर पुनः प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ। यहाँ पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज से ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। सिंह केतु का जीव फिर कहाँ गया? कनक प्रभ नगर में राजा नखपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नाम का पुत्र हुआ। कनकोजल से कहा गया? सातवें स्वर्ग में देव हुआ। सातवें स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वरदसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक का पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? गातकी खंड की पूर्व विधे की पुष्कलावती देश की पुंडरकिणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। उसके बाद क्या हुआ? सहस्र स्वर्ग में देव हुआ। वहां से कहा गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और तदंतर 24 माह तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। ओए होए, अब महावीर भगवान हुआ। 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख रण कितने बार वैश्या, ये सारे दुख भोग कर कुछ स्वर्ग आदि में घूम कर वो महावीर भगवान हुआ। फिर अपने आत्मा आगे देखो, फिर महावीर भगवान ने कैसे कमाल किया, आगे देखो। ये 24वां तीर्थकर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो बंदी छोड़ की, अरे जय हो बंदी छोड़ की। देखिए आप बताओ, मैं नहीं कुछ कहता, इन्होंने आप ही लिखकर और छोड़ रखा, जनता पढ़ रही है। आप दास तो इनको पढ़कर सुना रहा है कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं नर नारायण देही पाकर कट्याना जम का फंदरे, इनका दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब इसको पढ़ भी रहे हैं और उनके कालजे भी ना पढ़ दे। और कितनी दुरुक्ति तो उस महावीर भगवान की हुई है, तुम्हारी क्या होगी? जो तो घर छोड़कर तपस्या करता था और पता नहीं कितने कुछ किए, और आप तो कुछ भी ना करते, आपकी क्या दुरुक्ति होगी? और महावीर भगवान ने फिर 363 पाखंड मत चलाए। ओए होए, पुण्यात्माओं बहुत गहराई से सोचना होगा हमारे को कि जैसे राजा ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते और करवाते थे, और कुछ उसमें काल का जो भ्रमित ज्ञान जो उसने आकाशवाणी करके ब्रह्मा को भ्रमित किया था वेद प्राप्त होने से पहले ही, तप करो, ये भी समावेश साथ में कारण या खिचड़ी बनवा रखी है। तो इस आधार से ऋषभ देव जी ने अपना राज्य त्याग दिया और कठिन तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया, और वो साधना बताई अपने पोते को, चेला बनाया, और ओम नाम का जाप, अणंकार मंत्र कहें उसको, अणंकार मंत्र, वो ओंकार कह लो, ओम कहो, वो ओम ही मंत्र है। घुमा फिरा कर ये आगे अपनी अपनी चतुरता दिखाते रहे। तो वो तो महावीर जो मारीची का जीव था वही आगे चल के महावीर जैन बना। और मारीची के समय जब वो जीव था तब तो उसने वो साधना की है जो वेदों में प्रमाणित है, और महावीर जैन को तो कोई गुरु नहीं था, इसलिए उसने 363 पाखंड मत बेतुकी साधना करवा दी शुरू। और उस पाखंड मत के आधार पर वर्तमान जैन धर्म आधारित है, महावीर जैन की दीक्षाओं पर। तो उनका क्या दुरुक्ति? ये तो उस आत्मा की दुरुक्ति है जो वेदों के अनुसार साधना शुरू कर रहा था, मारीची वाला जीव, और वो ही आकर के फिर महावीर जैन हुआ। और महावीर जैन के रूप में उसने 363 पाखंड मत चला दिए जो कति शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान जो है जैसे घी को गर्म किया जाता है, जो मक्खन होता है उसको गर्म करके उसके अंदर से जो
वो लस्सी होती है वो निकाली जा रही है, और अब इसको गर्म करके ताक बिल्कुल शुद्ध कर दिया गया है। अब इसको सार ज्ञान कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो कि इन्हीं सदग्रंथों से निकाल कर आपके समक्ष वो प्योर घी रखा जा रहा है और लस्सी निकाली जा रही है। और जब उस लस्सी रहित अर्थात शुद्ध देसी घी हो जाता है, वो फिर जल्दी सी खराब नहीं होता।